धुआं धुआं यूक्रेन। आज रूसी मिसाइल के हमलों की चर्चा दुनिया भर में रही। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन को खंड खंड कर दिया, लेकिन एक मिसाइल पोलैंड में भी गिरी, जिसको लेकर यूक्रेन और रूस में ब्लेम गेम चल रहा है। और इतना ही नहीं, पोलैंड में मिसाइल हमले में नागरिकों की मौत पर अमेरिका तक ने NATO और G7 देशों की इमरजेंसी बैठक बुला ली। लेकिन जब मिसाइल अटैक का सच सामने आया तो अमेरिका समेत कई देश हैरान रह गए। पोलैंड पर गिरी मिसाइल ने एक बार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर की याद दिला दी। पोलैंड पर मिसाइल अटैक ने 2 नागरिकों की जान ले ली। इस अटैक ने 1 सितंबर 1939 को हिटलर की नाजी सेनाओं के पोलैंड पर हमले की यादें एक बार फिर ताजा कर दी। इस हमले के साथ ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। यूक्रेन और पोलैंड पर मिसाइल अटैक से अचानक पूरी दुनिया के सियासी जगत में तनाव बढ़ गया है। दरअसल पोलैंड के जिस हिस्से पर मिसाइल गिरी वो यूक्रेन से जुड़ा हिस्सा है और पोलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य देश है। नेटो समझौते का आर्टिकल 5 कहता है कि नेटो के किसी एक सदस्य पर हमला पूरे सदस्यों पर हमला माना जाएगा। अमेरिका में ऐसे ही 9/11 हमले के बाद पूरे नेटो पर हमला माना गया था। यूक्रेन और पोलैंड पर हमले की खबर उस वक्त आई जब G20 की बैठक में दुनिया के 20 ताकतवर देश अमन चैन के रास्ते तलाशने में लगे थे। खबर आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फॉरेन एक्शन में आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए नेटो और G7 देशों की आपात बैठक बुलाई। आर्टिकल 4 के तहत नेटो के राजदूतों की बैठक बुलाई गई है। There were scores and scores of missile attacks into western Ukraine. We support Ukraine fully in this moment, and we have since the start of this conflict, and we continue to do whatever it takes to give them the capacity to defend themselves. Mr. President, is it too early to say whether this missile was fired from Russia? There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia. देखिए कैसे पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद शोले भड़क रहे हैं। यह मिसाइल पूर्व पोलैंड के लुबेल्स्की प्रांत पर गिरी। पोलैंड पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यह साफ हो गया है कि मिसाइल मेड इन रशिया थी, लेकिन रूस लगातार पोलैंड पर हमले के आरोपों से इनकार कर रहा है। खबरों के मुताबिक पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी वो यूक्रेन के S-300 मिसाइल सिस्टम का हिस्सा बताई जा रही है। पोलैंड में मिसाइल गिरने की खबर आते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का संदेश सबसे पहले सामने आया। Більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі. उधर पोलैंड के राष्ट्रपति वेट एंड वॉच के मूड में दिखाई दिए। Wiemy oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie trwał rosyjski atak rakietowy właśnie przeciwko Ukrainie, ale nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tą rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Śledczy, wierzę w to głęboko, tą kwestię wyjaśnią. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie badania. कुछ रक्षा विशेषज्ञ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि G7 देश रूस को इस मिसाइल अटैक की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर रूस ने सचमुच इसको एस्केलेट करना होता तो उस हालत में वो एक सेंसिटिव नाटो का टारगेट चूज करता और वहां पर अटैक करता,
ये ऐसा टारगेट नहीं है जहां पर अभी फायर हुआ है। तो ये तो बॉर्डर के साथ लगा हुआ था, तो वहां पहुंच गया और 2 आदमियों की जान चली गई, जिसका सभी को अफसोस है। तो ये बात अलग है। तो मेरे विचार से G7 कंट्रीज का जो रवैया है वो ये है कि रूस को बदनाम किया जाए और रूस को एक विलेन की तरह से ट्रीट किया जाए और उसके बाद में यूक्रेन की मदद की जाए। जो बाकी का देश विश्व है, G20 का जो भी कम्युनिके है उसमें भी यही बात चल रही है कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। मिसाइल अटैक का पूरा सच जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन हमले में पोलैंड के नागरिकों की मौत पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। इस बीच रूस और अमेरिका दोनों के कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मिसाइल की ट्रैजेक्टरी यानी मिसाइल के उड़ने का रास्ता यह दिखाता है कि यह मिसाइल रूस से नहीं यूक्रेन से ही उड़ी थी। आज तक ब्यूरो।